गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान में वित्त आयोग। आप वित्त आयोग के बारे में जानेंगे, किस तरह से गठन होता है, कितने इसके सदस्य होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 280 में दोस्तों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया। इसका मतलब यह संवैधानिक निकाय है। पहली बात तो याद रखना, कौन सा, जो संविधान के तहत जिसका गठन किया गया वो कहलाता है संवैधानिक निकाय। ठीक है। तो आर्टिकल 280, तो इसका गठन किसी द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अगर आवश्यकता हो तो उससे पहले भी वित्त आयोग गठन हो सकता है। ठीक है दोस्तों। और क्यों क्यों किया जाता है वित्त आयोग गठन? केंद्र सरकार के कुल कर संग्रह का, केंद्र सरकार के कुल संग्रह में से जो कर संग्रह होता है उसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी का फैसला लिया जाता है कि राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए। जैसे फिलहाल की आज की तारीख में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 42.1 तक कर दी गई है मिनिमम। ठीक है। पहले ये 32.6 थी शायद, अब इसको 42.6 कर दिया गया है। ये किस तरह का निकाय है दोस्तों? यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ सलाहकार निकाय है। ये ज़्यादातर केंद्र सरकार को करों के मामले में सिर्फ सलाह देता है और इस वजह से इसको अर्ध न्यायिक निकाय कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि वित्त आयोग किस टाइप का निकाय है? अर्ध न्यायिक और सलाहकार भी है। ठीक है। अब बात करते हैं संरचना की। संरचना वित्त आयोग की क्या है साहब? एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा, 4 अन्य सदस्य होंगे। कार्यकाल जो होगा राष्ट्रपति के आदेश के से तय होता है। अध्यक्ष का जो और अध्यक्ष और 4 सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो राष्ट्रपति के आदेश के तहत होगा। उसकी पुनरुक्ति भी आदेश भी हो सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। सदस्यों की जो अर्हताएँ, जो योग्यता हैं, और वित्त आयोग के वो एक एक्ट है 1951 जो बनाया गया था, पेकिंग उपबंध पारित किया गया था। उसके तहत इसकी अर्हताएँ, योग्यताएँ जो भी हैं वो जारी की गई थी। और इसमें जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उस पद के लिए कोई योग्य व्यक्ति, किसी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा, वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष और सदस्य, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए एक योग्य व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन, वित्तीय मामलों और का व्यापक अनुभव हो। चौथा, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। ये 4 सदस्य होते हैं दोस्तों, ये सदस्यों की वो है। तो एक सदस्य होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, एक होगा जो लेखा वित्त मामलों का विशेष हो, एक होगा वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का जो अनुभवी हो, और चौथा जो अर्थशास्त्र का अनुभवी हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कार्यों की, इसके क्या क्या कार्य हैं। पहले तो भारत की संचित निधि में से राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाला सिद्धांत। जो भारत की संचित निधि होती है तो उसमें जो राजस्व की वो होती है, राजस्व को जो सहायता अनुदान दिया जाता है, तो उसके जो सिद्धांत हैं, उसके प्रिंसिपल हैं, उनको पारित करता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्य वित्त आयोग की दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिका पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय करता है। जो राज्य की संचित निधि है उसके संवर्धन में जो क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या टैक्स नगर पालिका पंचायतों में लग सकते हैं, इस टाइप के आवश्यक उपाय की सूचना ये देता है राज्य वित्त आयोग को। ठीक है। संघ और राज्य के बीच करों में शुद्ध आगमों का वितरण और राज्य के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। कुल मिला बात ये, केंद्र और राज्य संबंध में जो कर जो संग्रह होता है, कर जो टैक्स का जो कलेक्शन होता है,
उनमें कितना दोनों का रेशो होना चाहिए, इस बात का फैसला ये वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। और इस तरह, और ये तो थी 3 कार्य थे। पहले संचित निधि, भारत की संचित निधि, फिर राज्य की संचित निधि जो है राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाती है, जिसमें नगर पालिका पंचायतों की जो भी नगर पालिका और पंचायतों के जो संसाधन होते हैं जिनसे हमें नगर पालिका और पंचायतों को राजस्व की प्राप्ति होती है, तो उनके लिए आवश्यक उपाय करना कि ये संचित निधि में कैसे इसका बढ़ोतरी हो। ठीक है। 1960 तक आयोग जो था वित्त आयोग असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादकों के निर्यात शुल्क के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में सुझाव देता था। जो भी जूट और जूट उत्पादक थे, जब निर्यात होता था, निर्यात शुल्क जो होता था, तो उसके एवज में जो भी सहायता राशि इन जूट उत्पादकों को दी जाती थी, उनके बारे में ये वित्त आयोग डिसीजन लेता था। ठीक है। वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है। मैंने आपको बताया था न्यायिक नहीं होती है, अर्धन्यायिक है। केंद्र सरकार इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। 14 वित्त आयोग 2015 से 20 ने करों में राज्यों का हिस्सा 32% से 42% कर दिया था। मैं ये आपको बता चुका हूँ। 2021 से 26 में केंद्रीय करों में राज्यों का निर्धारण 41% रखा गया था। ये जो अपना 15वां वित्त आयोग आया है, इसमें 2021 और 26 के बीच का है। केंद्रीय करों में राज्यों का निर्धारण कितना है? 41%। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से और अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की अनुशंसा है। मैंने आपको बता दिया था वित्त आयोग गठन कितनी में 280 में होता है, और इसकी जो अनुशंसा है, इसे क्या कार्य हैं, क्या इसके वो हैं, जो कितना है वो सारी 281 में। ठीक है। ये उसके कुछ चुनिंदा वो हैं वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष और उनके नियुक्ति वर्ष और कार्यकाल। प्रथम थे किसी नियोगी, एग्जाम में आता रहता है। कब हुई थी नियुक्ति? 1981 में, याद रखना। कार्यकाल की बात करें तो 1952 से 57, मतलब कुल मिला के वित्त आयोग का प्रथम कार्यकाल है 1952 से 57। और किसी नियोग की नियुक्ति कर दी थी कि 1951 में कि भाई ये फलाने फलाने आदमी वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। बात करें द्वितीय की, तो कौन है? के संथानम। इनकी नियुक्ति हुई थी 56 में, लेकिन कार्यकाल 57 से 62 रहा। फिर तीसरे हैं आपके ए चंदा, जिनकी नियुक्ति हुई थी 62 में, 60 में, और कार्यकाल था 62 से 66। चतुर्थ पीवी राजमन्नार, कार्यकाल 66 से 69। वैसे ज़्यादातर कार्यकाल ही पूछता है, आप नियुक्ति वर्ष भले ही याद मत रखना, प्रथम का जरूर रख लेना, क्योंकि प्रथम का पूछ लेता है। तो पीवी राजमन्नार। अब सीधा आ जाते हैं 10वें पे। केसी पंत थे, 1992 में नियुक्ति हुई थी। 1995 से 2000 का कार्यकाल रहा। 11वां खुसरो थे और 98 में नियुक्ति हुई, और 2000 से 2005 का कार्यकाल रहा। 12वां है श्रीरंगराजन, 2002, 5 से 10 कार्यकाल। 13वें हैं विजय केलकर, डॉक्टर विजय केलकर, 2007, 2010 से 15। ठीक है। 14वें हैं वाई वी रेड्डी, 2013, 2000 कार्यकाल है इनका 2015 से 20। और 15वें अब नए बने एन के सिंह, याद रखना आप। कार्यकाल है 2017 में नियुक्ति कर दी गई थी। कार्यकाल है इनका 2020 से 25। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा वित्त आयोग। क्या इसके कार्य थे? मैंने बता दिया, 3 इसके कार्य थे। राज्य केंद्र सरकार के और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में करों का संग्रह का जो वो होता है, उनको बांटना कि कितनी % राज्य को मिलना चाहिए। और पहला जो केंद्र सरकार की संचित निधि है, उसमें संवर्धन के उपाय, और राज्य संचित निधि होती है उसके। तो ये थे वित्त आयोग के कार्य, अध्यक्ष आदि चीज़ें, यही टाइप के क्वेश्चन में से आता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।